वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सीधा सवाल का सीधा जवाब वही ढूंढना है आज हमें। क्या आपके पर्सन अपोलोजाइज करेंगे? क्या वो अपनी गलतियां मानेंगे आपके सामने? क्षमा प्रार्थी होंगे? रियलाइजेशन होना ये वो ठीक है, मैं अंदर ही अंदर गिल्टी फील कर सकती हूँ, रिग्रेट हो सकता है, पर जब तक उसका आउटर मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, मैं जिनके साथ गलत किए हूँ उनके सामने जब तक मैं क्षमा प्रार्थी नहीं होता हूँ या होती हूँ, तब तक उस रियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। और मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि आज के जो मेरे कलेक्टिव है, आप सब इसी इंतज़ार में हो। आप सब एकदम गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, आप सब जो भी आप देखोगे, अगर आप नहीं इंतज़ार करो तो आप बस एक भटकती आत्मा हो, इधर उधर से आ गए हो इस रीडिंग तक, या आपकी रीडिंग नहीं है, आप जा सकते हो। बट आज की जो कलेक्टिव है, ईच एंड एवरी ऑफ माई कलेक्टिव टुडे, आप लोग यही इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन आए और आपसे माफ़ी मांगे। रिकॉन्सिलिएशन ये वो सब बाद में, पहले आपसे माफ़ी मांगे। आप इसी इंतज़ार में हो। अगर ये आपका स्थिति है तो ये रीडिंग आपकी है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, न्यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक्स, लिव इन पार्टनर, कोई भी, सॉरी, आप लोग नो कांटेक्ट हो सकते हो, इन कांटेक्ट हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन कांटेक्ट भी हो बट आपके पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं, कहीं थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है या जो भी है, पर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, इधर आपसे कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या फिर वो होता है ना कि चोरेर मायर बड़ो गला, लाइक आप जानते हो कि वो गलत कर रहा है, वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, पर आप ही पर चिल्ला रहा है कि नहीं नहीं सब तेरा भ्रम है एंड ऑल दैट। Anyway, and before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे अपोलोजाइज करेंगे या नहीं। पहले उनकी एनर्जी चेक कर लूँगी टैरेट से, और फिर स्पेसिफिकली देख लूँगी ऑरेकल से कि वो आपसे अपोलोजाइज करेंगे या नहीं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति इस वक्त क्या है, वहां से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या है। जजमेंट पहला कार्ड आया एंड दैट्स जजमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्पोर्ट्स। आई थिंक मुझे और कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ स्पोर्ट्स। आप जैसे देख सकते हो कि बहुत सारे बुक्स के ऊपर ये आदमी खड़ा है। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, बट आपके पर्सन ज्ञानी तो है, नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, ओवरऑल ज्ञान है उनमें, और सब इनको रिस्पेक्ट भी, पब्लिकली रिस्पेक्टेड भी है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में है इन सोसाइटी। इवन घर, पर्सनली, प्रोफेशनली, सब एवरीवन लुक्स अप टू योर पर्सन। सम्मान तो उसे मिलता है बहुत, बट राइट नाउ एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स की है। टोटली स्टॉकिंग एनर्जी। ज्ञान जाए भाड़ में। अभी वो बहुत ही इमेच्योर, चाइल्डिश कुछ हरकतें वो इधर कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं रिगार्डिंग यू। आपको लेके वो अभी ना एक इम्पेशेंस सा एनर्जी है, एक वो छुक छुक कड़ार एनर्जी, छुक छुक को हिंदी में कैसे बोलूँ, एक आपको लेके बहुत ही क्यूरियस, एक अजीब सा क्यूरियस एनर्जी है आपको लेके। हर जगह आपको स्टॉक किया जा रहा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऑफलाइन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जा रही है। एंड दिस इज अ डैंडेलियन। ये जो विश होता है ना,
ऐसे हम लोग विश करते हैं, वी विश ऑन द डैंडेलियन, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन विशफुल है, फिर से आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड, बट वो बाद में। सो ओवरऑल अगर इस वक्त जो एनर्जी में आपके पर्सन है वो है एब्सोल्यूट स्टॉकिंग एनर्जी। आपको लेके बहुत क्यूरियस है, आपके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए बेताब हो रहे हैं और यस विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको रीच आउट अगर कर सके जो ऑकवर्ड ना लगे, ऐसा ना लगे कि उसने प्लान करके रीच आउट किया है या फिर वो बहुत ही चाहते हैं आपको रीच आउट करना इसीलिए रीच आउट किया है, उनकी तरफ से इनिशिएट, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अचानक से हो गया है, ऐसे ही जा रहा था, रास्ते से जा रहे थे दोनों, अचानक मिल लिए। नहीं, अगर आप अपने पर्सन से अभी बम्प करते भी हो, सपोज सेम ऑफिस में आप लोग काम करते हो या सेम नेबरहुड शेयर करते हो, या अचानक से अगर आप दोनों का कोई मुलाकात हो भी जाती है, डोंट टेक इट एज एन एक्सीडेंट। वो कैलकुलेटिव मूव है, आपको स्टॉक करके आपका रूटीन जान लिया गया है और उसी हिसाब से खुद को वहाँ प्लेस किया जा रहा है। ऑल्सो एक्सपेक्ट सम, अचानक से कोई 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो कम्युनिकेशन का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं। अचानक से आप देख सकते हो कि कोई मैसेज आ गया है, हाई या फिर समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, और फिर वो मैसेज करके एक डिलीटेड मैसेज होता है ना, एज इफ टेस्टिंग द वाटर, ताकि आप जब उसको मैसेज करके पूछो कि आपने कुछ भेजा था, तो उसने बोला नहीं 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 किसी और को भेज रहे थे, तुमको गलती से भेज दिया गया, एंड ऑल दैट स्टफ, सिली स्टफ, जो स्टूपिड स्टफ है, आपको समझ में आ जाएगा। बट कम्युनिकेशन का तो कार्ड है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करके अपोलोजाइज करना चाहेंगे या फिर अपना ठाट दिखाएंगे, या भांगबो तो वो मोचका बोना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी रहेगा कि टूट जाएंगे फिर भी टूटना मंजूर है पर झुकेंगे नहीं, वो टाइप ऑफ एनर्जी है, ये बाद में पता चल जाएगा। बट कम्युनिकेशन का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्विफ्ट एक्शन का कार्ड है, एक्सपेक्ट वेरी स्विफ्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, समथिंग और दी अदर। ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही कम्युनिकेट करे, हो सकता है कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाले, हो सकता है कि उसके बारे में आपको पता चले कि वो आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। 8 का कार्ड है तो कर्मा का कार्ड है। योर पर्सन इज फेसिंग हिज और हर कर्मा, जजमेंट। सी दिस जजमेंट कार्ड इट्स अ ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, इट्स अ दिस इज अ ह्यूमन बट इट्स एक्चुअली अ ड्रैगन फ्लाई। इसका वो मुंह से ट्रम्पेट वो क्या कहते हैं, भोंपू बजाया जा रहा है, एज इफ वेकअप कॉल। आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है, चाहे वो आपको विजिबल हो रहा है या नहीं, डजेंट मैटर, क्योंकि आप जिस तरह का कर्मा चाहते हो शायद उसको उस तरह का कर्मा नहीं मिल रहा है, पर कुछ और मिल रहा है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्मा का यही खासियत है कि आपके लिए जो प्यारा है ना, वो उसी पर काम करता है। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते, ऐसा नहीं है आप चाहते हो कि सपोज आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता खराब हो जाए, क्योंकि आपके लिए रिश्ता इज इम्पोर्टेंट, पर आपके पर्सन के लिए शायद वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है ही नहीं, उसके लिए शायद उसका प्रोफेशन या कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो उसको हेल्थ, तो उसको कर्मा उस तरफ से मिलेगा। अंडरस्टूड? तो अभी आपके पर्सन को कर्मा तो मिल रहा है एंड दैट इज अ वेकअप कॉल फॉर हिम और हर। उनको समझ में आ रहा है कुछ तो, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ट्रांजिशन हो रहा है, बिकॉज ड्रैगन फ्लाई स्टैंड्स फॉर ट्रांजिशन। दे आर, और आपके पर्सन को ना यूनिवर्स से बहुत सारा साइंस मिल रहा है, द यूनिवर्स इज ड्रॉपिंग साइंस के उनको किस रास्ते जाना चाहिए और किस रास्ते इज ऑफ कोर्स टुवर्ड्स यू, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है, कम्युनिकेशन फॉर यू। और मैं ये एनर्जी भी आपके लिए चेक करूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी फॉर यू। सो आपके पर्सन का एक वेकअप कॉल तो उसको मिल रहा है, उसको समझ में तो आ रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है। इतने आई थिंक पिछले 1.5 साल से जो इल्यूशन में वो थे, व्हाई डिड आई से 1.5 years, आई डोंट नो, बट अगर मेरे मुंह से निकला है तो मे बी द यूनिवर्स वांटेड टू कन्वे एटलीस्ट 1.5 साल से जो मेंटल एक जो इल्यूशन में हर चीज़ को लेके जो आपके पर्सन एक इल्यूशन में हुआ करते थे, वहाँ से उनको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी तो मिल रहा है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में और अपने आसपास के और बाकी अपने ज़िंदगी के हर एक फैक्टर्स के लिए।
And the last card is the Queen of Wands card. See, the Queen of Wands card is the card of witchy poo. Generally ऐसा ही माना जाता है कि the Queen of Wands is a bold, courageous, not just a bold and courageous woman, but she is someone who can manifest things in her favor. Witchcraft, ये वो doesn't matter, but generally like I said कि black magic या witchcraft के साथ ये associated है. But here I would say कि it is your magnetic character. I think आप धीरे धीरे बहुत attractive हो रहे हो आप अपने energy के ऊपर. One second. Sorry, like I was saying कि here it's like I said कि it's more about आप बहुत attractive हो रहे हो. देखो ये जो Queen of Wands है, ये जो yellow flower है, it's this is night time, ये sky night time का है, और this Queen of Wands is holding a lightened up flower, yellow flower, cheerful, warm, and she's holding to it. This represents her charismatic personality, her cheerful personality, her warmth, and her warmth and caring nature is attracting all kinds of insects towards her. All kinds of insects are getting attracted towards her. They're coming out of the dark and getting attracted to this Queen of Wands. Magnetic personality. तो अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी भी वैसे ही है. Of course, after this separation, after whatever happened between the two of you, वो अपने आप को आपसे अलग कर लिए थे. But और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जिंदगी में अंधेराई था. He or she is a broken soul. He or she is a what do I call, a traumatic soul, broken soul. But शायद आप भी एक broken soul थे, इसीलिए हाई एनर्जी सोल बट अ ब्रोकन सोल, इसीलिए एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट किए थे एंड व्हाटएवर. बट नाउ आफ्टर दिस ब्रेकअप और दिस सेपरेशन, और इवन अगर आप साथ हो भी, कांटेक्ट में हो भी, तो भी आप अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रहे हो और इसको बस रह तू जो भी करना चाहता है. सो इन दिस सिचुएशन योर पर्सन इज गेटिंग टेरिबली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. एक अजीब सा अट्रैक्शन विच इज फ्रस्ट्रेटिंग हिम एज वेल, क्योंकि ही इज ट्राइंग हार्ड टू स्टॉप इट. वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड ना हो, पर अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं. एंड दिस इज कॉजिंग हिम अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. शायद इसीलिए ये स्टॉकिंग एनर्जी कि चल क्या रहा है, क्यों आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू द सेम पर्सन आई डम्प्ड, आई गोस्टेड एंड फ्लेड विदाउट अ क्लोजर. इसीलिए कम्युनिकेट करना है कि चल क्या रहा है, क्या तुम कुछ कर रहे हो, कोई जादू टोना अपने बाबू सोना पे. No, actually you are not doing anything. You are just working on your energy. आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि आपको कोई ब्लैक मैजिक करके किसी को अपने पास खींचना पड़े. आपकी एनर्जी इतना हाई वाइब्रेशनल है, आप उस पर इतना काम कर रहे हो कि इट्स शोइंग. आपके पर्सन ही सिर्फ नहीं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, जो भी आपसे मिल रहे हैं, आपके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं, आप पर शावर, आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेजेस का शावरिंग कर रहे हैं. सो आपके पर्सन भी आपके प्रति एक रिन्यूड अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिसका वो कोई लॉजिक नहीं समझ पा रहे कि क्यों अचानक से जो फीलिंग्स ख़त्म हो गई थी, वाई सडनली आई एम फीलिंग दैट पुल टूवर्ड्स दिस मेल और फीमेल अगेन. सो कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपसे करेंगे. फिर से अट्रैक्शन हो रहा है, हाई स्टॉकिंग एनर्जी है. कुछ तो आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, एक रिन्यूअल मिल रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को लेके. बट अभी $1,000,000 क्वेश्चन, क्या वो एरोगेंट इगोइस्ट पर्सन, इगोइस्टिक पर्सन रादर, क्या वो एरोगेंट इंसान, वो इगोइस्ट आपसे एपोलोजाइज करेंगे? Yes, I was not expecting this. Yes, it's a yes card. Golden opportunity, clouds lifting, clear skies. देखो कनेक्टिंग एनर्जी आ गया. मैंने कहा ना कि आपके पर्सन जजमेंट का कनेक्टिंग एनर्जी आया है कि आपके पर्सन का जो इल्यूशंस है वो अभी कम हो रहे हैं, क्लैरिटी मिल रहा है उन्हें. एंड दिस इज
दिस इज़ योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज के जो भी आप कलेक्टिव हो ना, ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर रिलेशनशिप वाइज इन योर लाइफ। क्लियर स्काईज, अभी ये स्टॉर्मी स्काई, जो भी स्टॉर्म चल रहा था आपकी लाइफ में, जो भी तूफान चल रहा था, अभी वो तूफान रुकने वाला है। द क्लाउड्स आर गेटिंग क्लियरर। अगेन क्लाउड से याद आया, कहाँ गया वो कार्ड, ये कार्ड भी आया है, क्लियर स्काई वाला, कम्युनिकेशन का कार्ड। अगेन क्लाउड, शायद आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई और सिटी में रहते हैं, या फिर शायद अभी काम के लिए बाहर गए हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। एंड आफ्टर एंड एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थिंग्स आर हैपनिंग इन योर फेवर, बट यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में चेंज होते देर नहीं लगती है अगर आप अपने ऊपर काम ना करो। जितना आप अपने अंदर अगर आप नेगेटिविटी भरोगे, तो आपका पॉजिटिव एनर्जी भी जो आपके लिए वेट कर रहा है इन फ्यूचर, दैट विल टर्न इनटू नेगेटिव। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके लिए वेट भी कर रहा होगा इन न्यू फ्यूचर, अगर आप अपने पॉजिटिविटी को एनहांस करोगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी पे चलता है, वाइब्रेशन पे चलता है, एनर्जी पे चलता है, उसका कोई और कुछ नहीं है। सो वाइब्रेशन वाइज यू कैन रेगुलेट your manifestations. So yes, clouds are lifting clear skies. आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके, उनको इतना तो और पॉजिटिव ही है, नहीं तो यस कार्ड नहीं आता। आई कैन सी रिन्यूड अट्रैक्शन, आई कैन सी कम्युनिकेशन, आई कैन सी एपोलॉजी, विच इज़ वेरी हार्ड टू गेट एक्चुअली। लोग अंदर अंदर मान लेते हैं कि गलत हुआ है, बट वो एक्सेप्ट करने से डरते हैं। बट योर पर्सनस एनर्जी इज शिफ्टिंग देयर। तो आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी वॉट एवर यू आर डूइंग, आई डोंट नो, वॉट एवर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और वॉट एवर काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस यू आर गेटिंग योर सेल्फ अलाइन टू, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो कांस्टेंट नैगिंग करते हैं, हाइपर एक्टिव थिंकिंग करते हैं, हाइपर हो जाते हैं बात बात पर, उनके लिए नहीं है। उनके लिए अगर ये रीडिंग के कुछ सेक्शंस मैच कर भी रहे हैं तो भी ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जो लोग बहुत ही सिक्योर्ड है अपने आप को लेके, अपने सिचुएशन को लेके, अपने लाइफ को लेके। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। हो सकता है टेम्पररीली थिंग्स वर नॉट गुड, उनका ट्रॉमा बाहर आ गया था इस रिलेशनशिप की वजह से, जिसकी वजह से फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप को भूल गए थे और अपने पर्सन के पर को डिपेंडेंट हो गए थे। बट नाउ दे हैव क्लेम्ड बैक योर एनर्जी, दे हैव क्लेम्ड बैक देयर एनर्जी, एंड नाउ यू आर सिक्योर्ड इन योर थ्रोन। ये उनके लिए है। सो नाउ दैट यू हैव सफर्ड सो मच, यू हैव अंडरगॉन सो मच, नाउ इट्स द टाइम फॉर द यूनिवर्स टू रिवॉर्ड you, and the reward will be your person's communication, your person's renewed passion for you, and your person's apology for you. So yeah, that was your reading for today. Thank you for watching.